सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम आपके बीच में फिर से उपस्थित हुए हैं। तो हमारे बीच में साथ में उपस्थित हुए डॉक्टर विनायक शर्मा जी, जो संस्कृत के विद्वान हैं। तो आज हमारा जो प्रश्न का कार्यक्रम होता है वो चला है दूसरा। तो इस पे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर जी से कि जो मंत्र है, मंत्रों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और इसके क्या परिणाम निकलते हैं। जैसे कि कोई मंत्र का उच्चारण अगर करता है तो नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा का कैसे इसमें प्रभावित होती है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे विनायक जी से। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं विनायक शर्मा। गुरुजी ने प्रश्न पूछा कि मंत्रों का हमारे जीवन में कैसा प्रभाव होता है। मंत्र आजकल देखेंगे हम लोग कि आज को मंत्रों को कोई बोलता है कि कोई कुछ नहीं होता है, मंत्रों से कर्मकांड से कुछ नहीं होता है। आजकल का जो युवा पीढ़ी वर्ग है वह क्या कर रहा है कि इन सब चीजों को नहीं मान रहा है, इन सब चीजों से दूर हट रहा है। परंतु जो मंत्र हैं वही विश्व के आधार हैं। अभी देखेंगे हम नासा इत्यादि जो है वहां पर जो विश्व के बाहर ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो ओम की जो ध्वनि हमको सुनाई देती है, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो विश्व है वो मंत्र से ही चल रहा है। ओम देखेंगे आप, जो अंतरिक्ष यान होते हैं, बाहर जाते हैं लोग, नासा इत्यादि हम देखते होंगे यूट्यूब इत्यादि में चैनल, कई चैनलों में आते हैं जो बाहर के दृश्य दिखाई देते हैं, उनकी ध्वनियां भी हमको सुनाई देती हैं। तो वह ओम की ध्वनियां सुनाई देती हैं। तो ओम तो सभी का बीज मंत्र है, सभी का मुख्य मंत्र है। आ उ मा से, इन तीन शब्दों से ओम बना है। तो यह जो ब्रह्मांड के बाहर ओम ही सुनाई दे रहा है। तो ओम मंत्र जो है, गुरुजी ने पूछा कि मंत्रों का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ता है। तो मंत्र शब्द का अर्थ होता है मननात् मंत्रः, अर्थात जिसका हम मनन करते हैं वह उसको हम मंत्र कहते हैं। या मननात् त्रायते इति मंत्रः, मनन जिस मंत्र का हम करते हैं, जैसे ओम हम उच्चारण करते हैं, ओम, तो ओम जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में वाइब्रेशन होती है। तो इस वाइब्रेशन से क्या होता है कि हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वह यह ओम जो है वो दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हमारे शरीर में होता है। तो यही मंत्र है। और जैसे हम आजकल क्या करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता है। तो रुद्राभिषेक करते हैं तो हमको इतनी अच्छी सुंदर ध्वनि हमको सुनाई देती है। तो देखते हैं हरि ओम बादश्चा में, प्रसावश्चा में, प्रयतिश्चा में, प्रसीदिश्चा में, घीदिश्चा में, क्रतुश्चा में, स्वरश्चा में, श्लोकश्चा में, श्रवश्चा में, श्रुतिश्चा में, ज्योतिश्चा में, सुश्चा में, ध्वने नकलपंताम। तो अभी आपने यह वैदिक मंत्र सुना, रुद्री का यह सप्तम अध्याय का मंत्र है। तो मतलब आपको इसको सुनने से पॉजिटिव ऊर्जा का आभास होगा। तो इसी तरह जब हम पूरी रुद्री का, हम कर्ण गोचर, हमको कोई रुद्री होती है तो हम कर्ण गोचर से ही नकारात्मक ऊर्जाएं क्या होती हैं, हमसे दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। तो यही मंत्र का विशेष अर्थ है। मंत्र का उच्चारण करने से ही, मनन करने से ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। तो अभी हम जब जाप करते हैं, देखते हैं जाप करते हैं हम, तो उसमें 3 प्रकार के जाप बताए हैं, उपांशु इत्यादि। तो जब हम मन में जाप करेंगे, एकदम मन में ध्यान लगा के, होंठ भी नहीं हिलाएंगे, तो जब मन में उस जाप करेंगे, होंठ नहीं हिलाएंगे, तो उसका ज्यादा गुणफल मिलता है। और जब हम धीरे धीरे होंठ हिलाएंगे तो उसका थोड़ा कम फल मिलता है। यह शास्त्रीय प्रमाण है, शास्त्रीय बातें हैं। और जब हम मंत्र को उच्चारण करेंगे तो उसका थोड़ा कम फल मिलता है। तो यह शास्त्रीय विधि है। तो जब हम जोर से उच्चारण करते हैं तब तो हमारे अंदर जो वाइब्रेट होता है शरीर, वह तो होता ही है, परंतु जो 3 प्रकार के जप बताए हैं
जप जो है मानसिक तौर पर ही किए जाते हैं। तो जो जप बताए हैं हमारे मतलब शास्त्रों में, वह उन जप का भी अलग प्रभाव है। वो जप जो व्यक्ति प्रारंभ कर रहा है वह तो बोलकर ही करेगा, और जो इस चीज को जान चुका है, जैसे हमारे ऋषि मुनि, हमारे तपस्वी लोग, जैसे कई स्वामी जी हैं, तो जो जिनको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, वह अहम ब्रह्मास्मि इस शब्द को वह पार कर चुके हैं। तो अहमत्व का भाव उसी के अंदर होता है जो मानसिक जप करता है। तो यही प्रक्रिया में यह मंत्र की परिभाषा है मुख्य तौर पर। आगे विस्तृत रूप से अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तो अभी आपको डॉक्टर विनायक शर्मा जी ने मंत्रों के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि इसका हमारे जीवन में जो महत्व है वो कितना ज़्यादा हो सकता है। तो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि सामान्य मंत्र और बीज मंत्र में क्या फर्क है जी। ये कई बार दर्शकों को पता नहीं होता इस चीज का जी। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें। देखिए, सामान्य मंत्र वह होता है जो सामान्य तौर पर बोला जाए। जैसे हम महामृत्युंजय जप का महामृत्युंजय लेते हैं, तो महामृत्युंजय जो होता है, ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, यह जो है सामान्य मंत्र है। और जैसे अभी सप्तशती है, हमारे दुर्गा सप्तशती है, उसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये, यह जो है यह बीज मंत्र है। तो अब ऐं का अर्थ भी है, सिद्धि कुंज का स्तोत्र है, तो उसमें कहा है ओम ऐंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमोस्तुते। ओम ऐंकारी, वहां पर ऐं शब्द का अर्थ बताया है सृष्टि रूपायै, जो हमारी सृष्टि है, सृष्टि में जो शक्ति रूपी जो हमारी सृष्टि है, देवी जी शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। हमारे अंदर भी शक्ति है, जो मैं वाणी रूप में बोल रहा हूं यह भी शक्ति है, जो गुरु जी बोल रहे हैं वह भी शक्ति है। तो हमारे अंदर जो शक्ति है और पूरे विश्व को संचालित करने वाली जो शक्ति है, वह ऐंकारी सृष्टि रूपायै, वो सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका, और ह्रीं जो शब्द है वो प्रतिपालक रूपा है, विश्व का पालन करने वाली है। क्लींकारी काम रूपिण्य, और जो क्लींकारी जो शक्ति है वो काम रूपिण्य, सभी फलों को प्रदान करने वाली है। ओम ऐंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्य बीज रूपे नमोस्तुते। तो बीज रूपे नमोस्तुते, तो वो बीज मंत्र है सब। तो इसीलिए हर एक बीज मंत्र के अर्थ होते हैं, हर एक बीज मंत्र अपने में एक प्रभावशाली होता है। ओम शब्द भी बीज मंत्र है, यह सृष्टि का बीज मंत्र है, मंत्रों का मंत्र ओम है। तो यही बीज मंत्र और सामान्य मंत्र में अर्थ होता है। सामान्य मंत्र जो है वह बीज मंत्रों के साथ यदि बोले तो उसका सकारात्मक प्रभाव अलग ही होगा, विशेष रूप से होगा। यही सामान्य मंत्र और बीज मंत्र का अर्थ है। तो आज आप सभी दर्शकों ने एक अलग सा सुना होगा कि भी सामान्य मंत्र और बीज मंत्र के अंतर, जो कि हमारे बीच जो विद्वान बैठे हैं इन्होंने बहुत अच्छे से इसका उदाहरण दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अगर इस तरह की वीडियो चाहते हैं आप लोग कि हम ऐसी वीडियो और लेके आए आपके लिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो इसके लिए साथ ही आज का जो हमारा कार्यक्रम है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।